अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन हम कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन ये हमारे पास फेडरल बोर्ड का है, तो हमारे पास क्वेश्चन 26 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6 - 7x - 5x स्क्वायर। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे पास स्क्वायर वाली फॉर्म के साथ अगर माइनस आएगा तो वहां से माइनस कॉमन लेना होगा, लेकिन हम इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। -5x स्क्वायर, उसके बाद -7x + 6। देखिए माइनस आप कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास 5x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस वाला प्लस में चला जाता है और प्लस वाला माइनस में चला जाता है। उसके बाद हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। इसको फर्स्ट और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो कांस्टेंट आए होते हैं। 6 मल्टीप्लाइड मैं करूंगा 5 के साथ, 6 5 30 आ जाता है। अब हमने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब 30 को हमने क्या कर देना है 2 पे। अब क्या गया 2 15, ठीक है। अब हमारे पास इधर क्या बचना चाहिए, 7 आना चाहिए। फिर क्या करेंगे 3 5 15। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 3 6 आ रहा है। 6 के साथ 5 ऐड किया तो हमारे पास 7 आता है। 6 में 5 ऐड किया, 7 हमारे पास नहीं बज रहा। 6 + 5 किया तो 11 हो रहा था। फिर 5 के साथ भी कर देंगे। जब कंप्लीट हो गया सार, नहीं पैटर्न बना, उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को हमने मल्टीप्लाई करना हो। 2 5 10, ये आपस में अब 10 में से 3 किया तो हमारे पास 7 आगे बचता है कि नहीं बनता। अगर वहां पैटर्न में नहीं बना तो कंप्लीटली एलसीएम फाइंड कर लेना होगा। फिर देखना होगा कौन से आपस में मल्टीप्लाई करें, उनमें से माइनस कर लें कोई नंबर। तो हमने 5 हमने गेस किया, 2 को 10 किया। अब 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। देखो हमने किस ट्रिक से हमने इसको सॉल्व कर लिया। 5x का स्क्वायर, अब मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस, क्योंकि 10x लिख दूंगा, ये वाला माइनस लिख दूंगा 3x, और ये वाला -6 के साथ ब्रैकेट्स डाल देता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको रेस कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जब हम मीटर ब्रेक हो गया, काम हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनमें से एलसीएम निकालेंगे। फर्स्ट में 5 भी आ रहा है और x भी आ रहा है, कॉमन आ जाएगा 5x, और यहाँ का x रह जाएगा। और हमारे पास 5 2 10। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, माइनस का 3 आएगा, और x + 2 3 6। अब इसमें से क्या है, यहाँ हमारे पास है माइनस। अब हमने क्या करना है, 5x - 3 है। अब x + 2 है, फर्स्ट इसको लिख देंगे x + 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 5x - 3, और माइनस ये वाला बाहर में लिख दें, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक आपका आंसर भी ठीक है। मैंने सारे इंप्लीमेंट कर दें तो हमारे पास ये हो जाएगा, या इससे कर लें कि हमारे पास 3 - 5x आ जाएगा। किसी में अंदर इसके पुट कर दें, कोई इशू नहीं है। अब क्वेश्चन हमारे पास 27 आ गया। देखो 27 में हमने फर्स्ट और लास्ट, इसमें पैटर्न बना हुआ है, फर्स्ट और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 12। अब 12 का हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 6 का हमारे पास क्या आ जाता है, 12 आता है। 6 में से 2 गया तो हमारा पास 4 बन रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, 2a का स्क्वायर -4a - 6a लिख देता हूं। उसके बाद 2a का स्क्वायर, अब इसके साथ क्या ऐड करूंगा, अब -6a लिखूंगा प्लस 2a लिखूंगा, ताकि माइनस का 4 बच सके, और -6। अब मिड टर्म वाले हमने दोनों लिख दिए, ये वाले। अब हम क्या करेंगे, पेयर बना लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी आ रहा है, a भी आ रहा है। 2a कॉमन आ जाएगा, यहां से a चला गया, 2 भी चला गया, तो a एक रह जाता है हमारे पास। इसको 6 पे 2 3 6, और ये चला गया यहाँ से। अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन आ रहा है, कौन से नंबर कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, स्मॉल 2 है। तो a - 6 2 हमारे पास कैलकुलेटर है, डिवाइड करो, जब ऐसे टेबल आती है तो 3 आ जाता है, और a - 3 आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, 2a + 2। अब इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, a - 3 and 2 कॉमन आ जाएगा, a + 1। अब तरतीब से लिख दें, 2 पहले, a + 1 पहले लिख दें, उसके बाद a - 3 लिख दें। यहां तक भी ठीक है, आप जैसे दिल करे यहां पर भी आंसर लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन 26 और क्वेश्चन 27 हमने कंप्लीटली सॉल्व आउट कर लिया है। मिड टर्म हमने ब्रेक कर लिया, और सबसे पहले देखते हैं हमने मिड टर्म कैसे ब्रेक करते हैं। ओवरऑल एलसीएम की हेल्प से बड़े कमाल की ट्रिक है,
तो आप कहीं भी आप इसका प्लान करके बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारे लास्ट क्वेश्चन होंगे 28 और 29, हमारे एक्सरसाइज 4.1 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे।